ओम नमः शिवाय। जय माता सावित्री, जय सत्यवान। प्रिय माताओं, बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़े इस पावन कथा प्रसंग में। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की दिव्य और पुण्यदायी कथा। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ यह व्रत करती है उसके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन सुख, शांति और सौभाग्य से भर जाता है। भक्तों, यह वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अटूट प्रेम, समर्पण और पतिव्रत धर्म का जीवंत प्रतीक है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और देवी सावित्री एवं सत्यवान की अमर कथा का श्रवण करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि मार्कंडेय से पूछा, हे ऋषिवर, क्या इस संसार में कोई ऐसा महान पतिव्रता स्त्री हुई है जिसने अपने तप, त्याग और धर्म से असंभव को संभव कर दिया हो? तब महर्षि मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, राजन, ऐसी ही एक महान पतिव्रता स्त्री थी देवी सावित्री, जिनकी कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। बहुत समय पहले मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी जो संसार में अपने पतिव्रत धर्म से अमर होगी। कुछ समय बाद राजा अश्वपति के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया और सावित्री धीरे धीरे बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और गुणवान कन्या बनी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चयन करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न राज्यों में गई। एक दिन वन में उन्होंने एक तेजस्वी युवक को देखा। वह युवक अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। उनका नाम था सत्यवान। सत्यवान वन में रहने वाले निष्कासित राजा धूमसेन की पुत्र थे। उनका जीवन कठिनाई से भरा हुआ था, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र, धर्मप्रिय और सत्यवादी था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया और वापस महल लौट गई। उसी समय देवर्षि नारद राजा अश्वपति के महल में पधारे। राजा ने प्रसन्न होकर बताया कि उनकी पुत्री ने सत्यवान को पति रूप में चुना है। यह सुनते ही नारद जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान गुणों में अद्वितीय हैं, किंतु उनकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री से किसी अन्य वर को चुनने का आग्रह किया, किंतु सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने हृदय से पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी अन्य को नहीं चुन सकती। सावित्री के अटल निर्णय के आगे सभी मौन हो गए। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे प्रतिदिन अपने परिवार की सेवा करती और धर्म पूर्वक जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसका संकेत देवर्षि नारद ने दिया था। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही कठोर उपवास आरंभ कर दिया। निर्धारित दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने वन में जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चलने पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतर आए और बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है।
सावित्री ने तुरंत उन्हें वट वृक्ष के नीचे लिटाया और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में वातावरण गंभीर हो गया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पास में बांधे और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री यह सब देख रही थी, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे तुरंत यमराज के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाकर यमराज बोले, देवी अब वापस लौट आओ, यह सृष्टि का नियम है। सावित्री विनम्र स्वर में बोली, प्रभु जहाँ पति जाते हैं वहां पत्नी का जाना भी धर्म माना जाता है। पत्नी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। सावित्री के वचनों से यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति के प्राण के अतिरिक्त कोई भी वर मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस लौट आए और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर वो आगे बैठ गए, किंतु सावित्री अभी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी अब लौट जाओ। सावित्री बोली, पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा होता है। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के साथ रहना है। सावित्री की धर्मनिष्ठा देखकर यमराज फिर प्रसन्न हुए और बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने पुनः कहा, तथास्तु। अब यमराज तेजी से आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री अभी उनके पीछे चलती रही। इस बार यमराज बोले, देवी तुम्हारी निष्ठा अद्भुत है, एक अंतिम वर मांग लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना विचार किए कह दिए, तथास्तु। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु बिना पति के मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? कृपया अपना वरदान सत्य कीजिए। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता, पतिव्रत धर्म और अटूट प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री तुरंत वट वृक्ष के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने वट वृक्ष की परिक्रमा की, सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों पति पत्नी प्रसन्न होकर अपने आश्रम लौटे। वहां पहुंचकर देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और कुछ समय बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी और चारों दिशाओं में उनके पतिव्रत धर्म की महिमा गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास, धर्म और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो नारी श्रद्धा और निष्ठा से अपने धर्म का पालन करती है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि सदैव बनी रहती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। जय माता सावित्री।